हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं माँ कात्यायनी पर बात करूँगी क्योंकि आज तिथि षष्ठी है, मतलब छठवां दिन है नवरात्रि का। ठीक है, माँ कात्यायनी का दिन है। कल या परसों परसों तृतीया चतुर्थी की एक साथ पूजा की थी कई लोगों ने, और जो परसों नहीं कर पाए थे वो उन्होंने कल की थी चतुर्थी और पंचमी की एक साथ पूजा। क्यों? क्योंकि नवरात्रा एक दिन का कम हुआ है, जिसके बारे में कल बता चुकी हूँ। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों पूजाएं, 2 दिन की पूजाएं एक साथ की है। बीच में या तो तृतीया पे ही तृतीया चतुर्थी की गई, या फिर चतुर्थी पे ही चतुर्थी पंचमी की गई। तो आज जो पूजा बैठती है वो बैठती है षष्ठी, मतलब छठवां दिन नवरात्रि का। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे माँ कात्यायनी पे करेंगे कि माँ कात्यायनी जो है उन्होंने ये रूप क्यों धरा। आदि शक्ति जगदम्बा ने ये रूप क्यों धरा। आदि शक्ति जगदम्बा ने ये रूप तब धरा जब कात्यायन जो ऋषि थे, कात्यायन ऋषि, उन्होंने, कहते ना, जब हम मन से मन को, माँ को याद करते हैं या पिता शिव को याद करते हैं, तो वो जब प्रसन्न होते हैं हमारी तपस्या से, हमारी श्रद्धा से, पूजा से, हमारी मतलब जो भी हमारे मन में आस्था है उससे, और हम सच्चे मन से जब उनकी अरदास लगाते हैं, उनको याद करते हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर वो आते हैं और हमारी जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, या फिर हमारे मन में जो भी होता है, या फिर हमारे मन में अगर कुछ भी नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें वो सुनते हैं। ठीक है, उस पर उसी अनुसार वो करते हैं। ठीक है, तो जो ऋषि कात्यायन थे उन्होंने भवानी जगदम्बा की आराधना की। ठीक है, तपस्या की, और उन्होंने जब माँ ने दर्शन दिए, देवी आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिए, तब उन्होंने ये मांगा कि मैं अपनी पुत्री के रूप में आपको चाहता हूँ। ठीक है, कि मेरे घर आप पुत्री के रूप में पधारे। तब जब आदिशक्ति जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वह कहलाई माँ कात्यायनी। ठीक है, ये था माँ कात्यायनी की जो भी उन्होंने ये रूप रखा उसकी एक कथा थी। ठीक है, अब मैं आज जो बात करूँगी पावर टू डिसाइड पे करूँगी। पावर टू डिसाइड मीन निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता। मैं शक्तियों के जितने भी एक हो सकते हैं ना, मुख्य जो चीज़ें हो सकती हैं शक्ति से जुड़ी हुई, जो आपके अंदर होनी चाहिए एक शक्ति के रूप में। अगर आप शक्ति है, डीएफ है, डिवाइन फेमिनाइन है, शक्ति का अंश है, तो आपके भीतर वो चीज़ें होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो उस पर काम करिए, उस इशू को दूर करिए, जो भी इश्यूज़ हैं, और अपने पे काम करिए। तब वो कहीं ना कहीं आप उस रूप में एक अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग और भी पावरफुल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पावर टू डिसाइड पे आज मैं बात क्यों करना चाहती हूँ। पावर टू डिसाइड पे इसलिए मैं आज बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो माँ कात्यायनी ने ये रूप रखा, ये भी कहीं ना कहीं निर्णय लिया था उनके भक्त ने। ठीक है, उनको पुत्री रूप में पाने का। तब उन्होंने सच्चे मन से जब आराधना की, सच्चे मन से जब तप किया, तब माँ ने दर्शन दिए और उनकी ये विनती स्वीकार की। ठीक है, और उन्हें ये वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। तब माँ कात्यायनी के रूप में वो आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिसाइड किया उन्होंने, एक पॉजिटिव चीज़ को डिसाइड किया, पॉजिटिव थॉट को डिसाइड किया, निर्णय लिया उन्होंने। सच्चे रास्ते पे चल के अरदास करी, तप किया, जब किया, सारी चीज़ें करने के बाद ये निर्णय लिया कि वो माँ को अपने घर पुत्री रूप में चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो डिसाइड, पावर टू डिसाइड की जो बात करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं ये जो पावर टू डिसाइड है वो कहीं ना कहीं आपके बिलीफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपके बिलीव्स पॉजिटिव हैं, सच्चे हैं, ठीक है, सेल्फिश नहीं है, वो मतलब उससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपका मतलब अगर भला हो रहा है तो किसी का उसमें नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो निर्णय होते हैं वो पॉजिटिव निर्णय होते हैं। ठीक है, जिसकी शक्ति आपके भीतर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर शक्ति ही नहीं होती कि वो कोई निर्णय तक पहुंच पाएँ, और वो कहीं ना कहीं दुविधाओं में फंसे रहते हैं कि मैं अब क्या करूं, क्या ना करूं। ठीक है, ऐसे में जब ऐसी स्थिति सामने आए तो मैंने आपको बताया है सरेंडर एंड फ्लो का ऑप्शन, कि सरेंडर में रहो, फ्लो में रहो। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो पावर टू डिसाइड वो होनी चाहिए हमारे अंदर, कि हमारे अंदर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब तक आप चीज़ों को बर्दाश्त करते रहते हैं तब तक जो भी मतलब
चीज़ें हैं ना, जो भी गलत चीज़ें वो रिपीट होती रहती हैं, और आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ खुद देखी है, सभी डीएफ्स ने ये अपनी लाइफ में चीज़ देखी है। तो कहीं ना कहीं मैं यही चीज़ कहूँगी कि निर्णय लीजिए जीवन में। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है आपके, तो उसके अगेंस्ट स्टैंड लीजिए, ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिवाइनल रहना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तो फ्लो एंड सरेंडर में रहिए। तो उस टाइम स्टैंड ना भी लीजिए, ये चीज़ है। मतलब आप डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं, मैं कहती हूँ ना, न्यू बिगनिंग्स हैं, ये है वो है, सारी चीज़ें मैं आपको चैनलिंग में क्लियर करती हूँ, बट आप लोग एक्सेप्टेंस में नहीं आते। आपके जो निर्णय हैं वो तय ही नहीं होते। आपके जो निर्णय हैं वो ऐसे होते हैं एकदम 3D सोल्स की तरह, कि कभी राइट तो कभी लेफ़्ट, कभी राइट तो कभी लेफ़्ट। मतलब कुछ कन्फर्मेशन नहीं होती आपके पास भी, वो चीज़ होती है आपके अंदर, और जिसकी वजह से आप सही तरीके से चीज़ों को कर नहीं पाते। सही तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो वर्किंग नहीं होती, बैलेंस नहीं होती। फिर आप कहते हो मैं मेडिटेशन तो करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ और सारी चीज़ें कर रहा हूँ, हीलिंग भी कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं 3D अट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अभी गलती क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं बट डेली हीलिंग नहीं करते, वो डेली हीलिंग मिस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके निर्णय हैं वो ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप रीयूनियन की बात करते हैं, और हर वक्त आप रीयूनियन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको पहुंचते हैं, उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, ठीक है, उनकी पहुंच में रहते हैं हमेशा जुड़े हुए। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि आपने अंदर से क्या डिसाइड किया, आपका इंटरनल सोल क्या डिसाइड कर चुका है। अभी भी कहीं ना कहीं आपका सोल अवेकन होने के बाद भी लेयर से ऑपरेट कर रहा होता है, क्योंकि तो आपको आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आप कहते हो कि हम रियल डीएम के साथ हैं, या मतलब फेक डीएम के साथ, मतलब फॉल्स डीएम के साथ हैं, हमें ये क्लियर कैसे होगा, या फिर ये सारी चीज़ें। आपको पता है एनर्जी पिक करना आपको खुद आनी चाहिए, और वो एक टाइम के बाद आपको आ जाती है, लेकिन आप अवेयर नहीं होते अपनी एनर्जी को लेकर के, आप अवेयर नहीं होते मेडिटेशन हीलिंग को लेकर के, और आप कंटिन्यू नहीं करते चीज़ों को, आप रोक देते हैं चीज़ों को बीच में। जैसे आप, एक होता है ना, कोई डेली सोप आ रहा है, हम कुछ दिन देखते हैं फिर वापस से छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन देखते हैं फिर वापस छोड़ देते हैं, जैसे इंटरेस्ट जगता है वापस देखते हैं वापस छोड़ देते हैं, वो चीज़ है। अब एक होता है ना डेडिकेशन के साथ हम कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, वो चीज़ जब आप करते हो तो चीज़ें अच्छी होती है। आपको भी वो चीज़ पता रहती है कि यस मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ दिख रही है, उसका रिजल्ट दिख रहा है। जब ऋषि कात्यायन ने तपस्या की, ऋषि कात्यायन ने जब आराधना की माँ की, तो वो क्या बार बार, मतलब थोड़े टाइम तब किया, थोड़े टाइम जब किया, उसके बाद वापस से फिर वही चीज़ कर रहे, थोड़े टाइम जब किया, थोड़े टाइम तब किया, फिर वापस से वही चीज़ करे, वो चीज़ नहीं की ना उन्होंने। एक डेडिकेशन के साथ, एक जब हम किसी चीज़ की अंदर लॉ लगा लेते हैं ना कि यस हमें यही चीज़ करनी है, जब आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे ना, सरेंडर एंड फ्लो हो जाओगे, एकदम प्रॉपर फ्लो में आ जाओगे, तो आपकी चीज़ें खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाएंगी। बट नहीं, आप कंट्रोलिंग बिहेवियर में रहते हो, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ होती हैं, और आपका यही कंट्रोलिंग बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके जो निर्णय लेने की शक्ति है वो कम करता जाता है, कम करता जाता है, और आपके जो भी निर्णय होते हैं वो ब्रेक ही होते हैं मोस्टली। आपको ये पता होने के बाद भी आपके निर्णय गलत होते हैं, उसके बाद भी आप वही चीज़ें रिपीट करना शुरू करते हो। मतलब आपको पता है कि अवेकनिंग से पहले बहुत सारे आपके डिसीजंस गलत गए, उसके बाद भी आप कंट्रोलिंग बिहेवियर में रहकर अपनी जो डिसीजन पावर है ना उस पर काम नहीं करते, विलिंग पावर है उस पर काम नहीं करते, अपने बिलीव्स को पॉजिटिव नहीं रखते, ठीक है। तो माँ कात्यायनी का ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ पावर टू डिसाइड पे काम कीजिए अपने, ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति पे काम कीजिए, क्योंकि इस पे काम जब आप कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सुलझा लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आप कार्मिक्स को एंटरटेन नहीं करना है, तो आप कार्मिक से फिर दूरी बना कर रखेंगे, एक डिटैचमेंट की फीलिंग में रहेंगे। जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको सकर्स को अब एंटरटेन नहीं करना है, तो आप उनसे दूरी बना लेंगे। लेकिन आप करते क्या है, थोड़ा सा कार्मिक्स प्यार से बात करना क्या शुरू करते हैं, आप वापस से वही चीज़ें करना आपको एंड फिर आप कार्मिक्स की बातों में आके आपको लगने लगता है कार्मिक्स बहुत अच्छे हैं, कार्मिक्स से अच्छा तो कोई है ही नहीं, वो सारी चीज़ आपके माइंड में आना शुरू हो जाती है। तो बस अपने जो निर्णय है ना, निर्णय लेने की क्षमता पे काम कीजिए, ठीक है। तो माँ कात्यायनी का यही मैसेज था। जय माता दी दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, पावर टू डिसाइड, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, खुश रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं।